बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं क्रॉस वोटिंग पर जारी नोटिस का, क्योंकि अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। 30 मार्च को बताया कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने ये मीटिंग बुलाई है। बीके हरिप्रसाद, राव नरेंद्र इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। तो हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के बाद हरियाणा कांग्रेस की सियासत में हलचल काफी तेज हो गई है। क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बाद कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों को कारण बताओ नोटिस दिया था। सभी विधायकों को 7 दिन का समय दिया था जवाब देने के लिए, जिनमें से 4 विधायक शैली चौधरी, रेणु बाला, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल का 7 दिन का समय पूरा हो चुका है कल ही। वहीं रतिया से विधायक जरनैल सिंह के पास जवाब देने के लिए अभी 2 दिन का समय बचा हुआ है। लेकिन गौर करने वाली बात ये कि अभी तक किसी भी विधायक ने इसका जवाब नहीं दिया है। ऐसे में कांग्रेस की अनुशासन कमेटी की बैठक से पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सभी विधायकों की दिल्ली में बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी शामिल हो सकते हैं। अब देखने वाली बात ये कि इन बागी तेवर वाले विधायकों पर कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त बता रहे हैं आपको किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है। और इस वक्त हमारे साथ इनपुट हेड दीपक शर्मा जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, ये पूरा घटनाक्रम इस वक्त दिलचस्प बन रहा है। किस तरीके से इन विधायकों को कांग्रेस पार्टी नोटिस जारी करती है, शो कॉज नोटिस, लेकिन उस नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। उम्मीद है कि जवाब मिलेगा और ये बात खुद इन विधायकों की ओर से कही भी गई कि हम जवाब देंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। ये बताइए, अब जो बैठक बुलाई गई है उस बैठक में क्या इन सभी विधायकों को भी कहा गया है? क्योंकि देखिए बैठक कांग्रेस के विधायकों की है तो लाजमी सी बात है कि सबको शामिल होना होगा, लेकिन जिन विधायकों को नोटिस दिया गया है क्या वो भी इसमें शामिल होंगे? और इस बैठक का मकसद क्या है, पूरी खबर क्या है दीपक? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे। पहले तो अभी 30 तारीख को हरियाणा कांग्रेस के द्वारा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा बुलाई गई है। दिल्ली में ये बैठक होनी है, हरियाणा भवन में ये बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे का समय दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, तो दिल्ली बुलाने का कारण ये है कि इस बैठक में बीके हरिप्रसाद, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे और क्योंकि विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं तो वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे रहे, 16 तारीख को राज्यसभा का चुनाव था। भले ही कांग्रेस पार्टी ने ये राज्यसभा के चुनाव में जीत हासिल करी, लेकिन 9 विधायकों का झटका भी कांग्रेस पार्टी को लगा। 4 विधायकों के वोट रिजेक्ट हो गए। 5 विधायकों ने पार्टी से दूर जाकर, पार्टी से अलग जाकर के क्रॉस वोटिंग करी। क्रॉस वोटिंग में अगर बात की जाए तो उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को वोटिंग करी थी, जो कि भाजपा समर्थित था और भाजपा का प्रदेश का उपाध्यक्ष भी सतीश नांदल थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी जो है 1 वोट से यहाँ पर जीत हासिल करी, उनके कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बोध यहाँ पर जीते, लेकिन 9 वोट का झटका जरूर कांग्रेस पार्टी को लगा था। बाकायदा 5 विधायकों को क्रॉस वोटिंग पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर हम अगर बात करें तो अब उसके बाद ये विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। राज्यसभा चुनाव के बाद ये पहली विधायक दल की बैठक है और इस बैठक में आपको बताना चाहेंगे कि विधायकों को कॉल जा रहे हैं, लेकिन अभी तक 5 विधायकों को कॉल नहीं गया है। यहाँ ना ही मोहम्मद इजराइल को वो कॉल गया है, ना ही मोहम्मद इलियास के पास फ़ोन गया है, ना ही शैली चौधरी के पास कॉल गया है, ना रेणु बाला के पास कॉल गया है, ना जरनैल सिंह के पास कॉल गया है। इन विधायकों को अभी तक कॉल नहीं किया गया है। अब इसके पीछे कारण क्या है? और क्योंकि कहीं ना कहीं इन विधायकों में अगर बात की जाए तो हालांकि अभी पार्टी के सदस्य हैं और इनमें किसी ने भी पार्टी से ऐसा नहीं करा। हालांकि कुछ उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के प्रति जरूर बगावती सुर दिखाए, जिसमें हम चाहे बात करें तो यहाँ पर अगर शैली चौधरी ने सीधे तौर से कहा कि उन्होंने तो वोट कांग्रेस पार्टी को दिया था, पता नहीं क्यों उनके खिलाफ नाराजगी जाहिर की जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा उन्हें पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो शैलजा के नज़दीकी हैं। इसी तरीके से जरनैल सिंह ने कहा कि उन्होंने सारी ज़िंदगी भूपेंद्र हुड्डा की आवाज़ उठाई है, हमेशा उनके लिए, भूपेंद्र हुड्डा के लिए अशोक तंवर और शैलजा से लड़ाई करी है, फिर भी उनको इस बात का ये सिला मिला है। इसी तरीके से रेणु बाला ने भी नाराज़गी जताई थी। यहाँ हालांकि अगर हम बात करें मोहम्मद इजराइल की, उन्हें तो स्पष्ट कर दिया कि उन्हें कैंडिडेट पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें मोहम्मद इजराइल ने जो है दूसरे कैंडिडेट को वोट दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस कैंडिडेट को वोट दिया वो भारतीय जनता पार्टी का है। भले ही निर्दलीय था लेकिन बीजेपी का प्रदेश का उपाध्यक्ष है
और निर्दलीय नामांकन उसने करा था, भाजपा समर्थित जरूर था, लेकिन फिर भी मोहम्मद इजराइल को वो कैंडिडेट पसंद था अपनी पार्टी के उम्मीदवार की बजाय। इसी तरीके से मोहम्मद इलियास की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद इलियास ने भी बाकायदा वोट डालने के बाद भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करी थी और कल भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करी मोहम्मद इलियास ने अपने परिवार को साथ लेकर। तो ये पार्टी से बगावत कर चुके हैं। इन 5 विधायकों को अभी तक विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया है। हालांकि उसके बाद क्या निर्णय रहता है, पार्टी क्या रणनीति बनाती है, क्या केवल इन 5 विधायकों तक रखती है या 4 विधायक वो जो वोट जिनके रिजेक्ट हुए थे उनको भी अपने रेडार पे पार्टी लेती है, उन पर भी कोई कार्रवाई को लेकर अपना ग्राउंड तैयार करती है, ये तमाम बातें रहने वाली है। लेकिन 30 तारीख की ये बैठक कई मायनों में पार्टी के लिए अहम है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस की यह विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। जी, लेकिन दीपक, एक गौर करने वाली बात बताई आपने कि इन 5 विधायकों को कोई कॉल नहीं आया, लेकिन इन 5 विधायकों में भी 2 गुट बताए जाते हैं, जहां पर 2 विधायक जो है वो कुमारी सैलजा के गुट के यानी कि उनके समर्थक बताए जाते हैं, बाकी जो है वो भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक बताए जाते हैं। लेकिन क्या अब अंदर खाने एक असंतोष पैदा हो रहा है इन 5 विधायकों के जवाब ना देने से या इनको कॉल ना करने से भी? और सवाल ये भी मेरा आपसे ये होगा, ये भी समझाइए कि अब विधायक का अगला कदम हो क्या सकता है क्या? क्योंकि देखिए कोशिश यही होगी इनकी तरफ से कि इनकी जो विधायकी है वो ना जाए, और विधायकी ना जाने की सबसे बड़ी बात तो यही होगी कि वो खुद अपनी तरफ से इस्तीफा ना दे। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है, अगर इन 5 विधायकों में से कोई भी इस्तीफा देता है तो उसकी विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी और वहाँ उपचुनाव जैसी स्थिति होगी, 6 महीने के अंदर उपचुनाव करवाना पड़ेगा और ऐसे में विधायक को फिर से चुनाव मैदान में उतरना पड़ेगा। तमाम संघर्ष, लोगों को समझाना कि क्यों क्रॉस वोट करा उन्होंने, क्या कारण, लेकिन इस चीज़ से कोई विधायक नहीं निकलना चाहेगा। और अगर पार्टी कोई कार्रवाई करती है, पार्टी किसी को पार्टी से अगर अपनी सदस्यता से निकालती भी है पार्टी से, तो इन विधायकों की सदस्यता नहीं जाने वाली, ये विधानसभा के सदस्य तो रहेंगे और कहीं ना कहीं अगला 3.5 साल का कार्यकाल भी पड़ा। और ना केवल ये 5 की बात करें, हम कुछ और विधायकों की बात भी करें। कुलदीप वत्स जो कि बादली से विधायक है, कांग्रेस के विधायक हैं, उनको भी लगातार मनाने का प्रयास तो चल रहा है। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके घर भी गए कुलदीप वत्स के, लेकिन कुलदीप वत्स भी इन दिनों नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुलदीप वत्स ने कहा है कि पार्टी भ्रष्ट लोगों की पार्टी है, इस पार्टी में चाटुकार लोगों को तवज्जो दी जा रही है और ऐसे में अब उनको सोचना पड़ेगा कि उन्हें इस पार्टी में रहना है नहीं रहना, आगे क्या निर्णय लेना है। हालांकि कुलदीप वत्स ने यह भी कहा है कि अभी 1 महीना तो वो आराम करेंगे और मई के महीने में उनका जन्मदिन आता है कुलदीप वत्स का, तो उसके बाद अपनी आगामी रणनीति तैयार करेंगे कि आगामी उनकी रणनीति क्या होगी, कुलदीप वत्स को अब आगे क्या करना है। तो ऐसे में कुलदीप वत्स भी कहीं ना कहीं बगावती सुर तो अपने दिखा चुके हैं, बगावती तेवर दिखा चुके हैं। और हालांकि उसके बाद तो हमने देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके घर भी गए मनाने के लिए, लेकिन कितना मनते हैं उनको राजी कर पाते हैं, क्या विधायक दल की बैठक में कुलदीप वत्स आते हैं या नहीं आते। हालांकि कुलदीप वत्स को पार्टी की तरफ से मैसेज जा रहा है, लेकिन वो 30 तारीख को विधायक दल की बैठक में आते हैं या नहीं आते, उसको लेकर के क्या रहता है। ऐसे और भी बहुत सारे विधायक हैं जिनकी कहीं ना कहीं एक मन में अभी भी नाराजगी है पार्टी के प्रति। तो जो 37 विधायक हैं उनमें से 5 को तो अभी तक संदेश नहीं गया है, लेकिन बाकी भी 32 विधायकों को एकजुट करके विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ला पाते हैं या नहीं, पार्टी अपने साथ रख पाती है या नहीं, और उन 5 सदस्यों का क्या डिसीजन लेती है, ये तमाम चीजें जो हैं जो 30 तारीख को कहीं ना कहीं स्पष्ट होगी। और एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा 30 तारीख की ये विधायक दल की बैठक रहने वाली है। जी ठीक है दीपक, आपका बहुत धन्यवाद, विस्तार से बताया आपने इस बड़ी खबर के बारे में। फिलहाल ये जो पूरी खबर है ये काफी दिलचस्प और बगावती होती जा रही है। जिस तरीके से अब इन कांग्रेस विधायकों के जो बाकी तेवर है, इस पर हमारे सहयोगी साहिल रुखैर ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 5 विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग किए जाने के बाद विधायकों को नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस की अवधि जो है वो बुधवार को पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के 5 विधायकों की ओर से नोटिस का कोई जवाब जो है वो नहीं दिया गया। इसमें शैली चौधरी, जरनैल सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल जो है वो शामिल है। इनके द्वारा राज्यसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के खिलाफ जाकर वोटिंग करने के आरोप थे, जिसके बाद पार्टी हाईकमान की ओर से इन पर एक्शन लेते हुए इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने की बात की गई और शोकाज नोटिस जारी किया गया। ऐसे में अब शोकाज नोटिस जारी किए हुए 1 सप्ताह का समय जो है वो बीत चुका है और इन्हें जवाब देने के लिए भी कहा गया था, लेकिन अभी तक इन 5 विधायकों की ओर से कोई जवाब जो है वो नहीं दिया गया। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि अब कांग्रेस की ओर से इन विधायकों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जाती है। उधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में 30 मार्च को दिल्ली के अंदर एक विधायक दल की बैठक जो है बुला ली गई है,
तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या ये विधायक उस बैठक में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, और पार्टी की ओर से इन विधायकों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जाती है, क्योंकि एक सप्ताह का समय जो है वो बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई जवाब जो है वो इन विधायकों की ओर से नहीं दिया गया। क्या इन जवाब देने का समय और बढ़ाया जा सकता है या फिर रिमाइंडर जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया जाएगा? वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और अब वक्त हो गया है इस वक्त की हेडलाइंस का। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक खत्म, मुख्यमंत्री नायब सिंह